हेलो माय फ्रेंड्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं। वेलकम बैक टू चौहान सर क्लासेस। आज जो हमारा टॉपिक है वो है संविधान से लेकर, यानी संविधान संशोधन के बारे में कुछ बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में बात करेंगे। भारत के संविधान में चेंजेस करने के लिए क्या प्रावधान रखा गया है, इन सारी बातों के बारे में हम जानेंगे। भाई देखो, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत पुराना कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बात सबको पता है, लेकिन इसमें चेंजिंग प्रक्रिया रखी गई है। मतलब अगर मैं आपको समझाऊं, भाई संशोधन की प्रक्रिया रखी गई, तो हम जानते हैं, आप सब जानते हो वैसे इसके बारे में थोड़ा सा, लेकिन देख लेते हैं। भाई संविधान संशोधन क्या है, सबसे पहले हम ये समझेंगे संविधान संशोधन का मीनिंग क्या होता है। तो भाई अगर मैं आपको ये बताऊं, क्या भाई अगर मैं आपको ये बताऊं संशोधन वर्ड कहीं आपको दिख जाए, तो आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है। क्या आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है? संशोधन वर्ड कहीं भी दिख जाए, इसका मतलब आप कंसिडर करना चेंज से, यानी भाई यहां पर होने वाला है कुछ ना कुछ बदलाव, गारंटेड होने वाला है। समझते हैं क्या है। देखो, हमारा जो संविधान था पहले बना कब, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हमारा जो संविधान था ये बना था, आपको पता होना चाहिए, 26 जनवरी 1950। ये लागू की तारीख है, लेकिन कब लिखा गया, तो भाई आपको पता होना चाहिए 26 नवंबर 1949। इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, यानी रेडी हो गया था। आप सबको पता होगा क्या हो गया था, रेडी हो गया था। लेकिन भाई लॉन्च, यानी अगर मैं कहूं लागू किस दिन हुआ, तो इस दिन हुआ। अब ध्यान से समझना, जो भारतीय संविधान है ये बन कब गया था भाई, ये बन 49 में गया था और लागू 1950 में हो गया था, है ना। ये तो समझ में आ गई। अब ये संविधान बना था 1950 में, और आज देखो कितना साल बीत गए। लेकिन जो लोग थे ना बनाने वाले, उनमें काफी ज्यादा दिमाग था, उनने बहुत सारी चीजों को सोच के भारत का संविधान बनाया था। तो उन्होंने बोला भाई देखो, आज की जो पीढ़ी है और जो आने वाली पीढ़ी है, उनको बहुत सारे चेंजेस या बहुत सारे बदलाव आएंगे। अब मान लो उन्हें कई कई चीजों की नीड होगी, तो उन सारी चीजों को वो संविधान में या तो जोड़ेंगे या फिर इसमें से कुछ हटाएंगे। तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, कुछ प्रावधानों को ऐड कर देते हैं। तो उन्हें एक प्रक्रिया का नाम दिया गया और उस प्रक्रिया का नाम रखा गया संविधान संशोधन। क्या रखा गया मालिक? संविधान संशोधन। तो आपको पहले समझना है संविधान संशोधन क्या होता है। तो आप ये बोलोगे सर संविधान संशोधन की बात हो रही है, चलो इसको समझते हैं संविधान संशोधन के बारे में, यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहते हैं इसे। तो भाई संविधान संशोधन में आप सबसे पहले यहां पर यह बात कंसीडर करोगे, सर देखो जब संविधान संशोधन की बात होती है, इसके सिर्फ एक ही मतलब होता है। मतलब क्या होता है? संविधान में या तो कोई चीज जोड़ना या फिर किसी चीज को हटाना। संविधान में कोई चीज जोड़ना या फिर हटाना, सिंपल लैंग्वेज में संविधान संशोधन होता ही है ये एक्चुअल में। देखते हैं, तो भाई इसका मतलब क्या है, किसी नियम या फिर कानून को, क्या किसी नियम या फिर कानून को संविधान के अंदर या तो जोड़ दिया जाए या फिर हटा दिया जाए। इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को संविधान संशोधन कहते हैं। साथ साथ इसमें काफी सारे काम भी बांट रखे हैं, जो हम एक एक करके जानेंगे कि भाई संविधान संशोधन प्रक्रिया में कौन कौन से काम है, किस किस में किस प्रकार के चेंजेस होते हैं, कौन सी चीज जुड़ती है और कौन सी चीज नहीं जुड़ती है। फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि बताइए संविधान में संशोधन की आवश्यकता क्यों थी। भाई पहला क्वेश्चन यहां पर क्या आता है, पहला क्वेश्चन यहां पर यही पूछा जाता है कि बताइए संविधान में संशोधन की आवश्यकता क्यों थी। क्या संविधान में संशोधन की आवश्यकता, तो पहले इसके ऊपर हम बात करते हैं कि भाई संविधान में संशोधन की आवश्यकता क्यों थी। तो इसे हम जरा क्या करेंगे भाई, कीवर्ड से समझेंगे। किससे समझेंगे? कीवर्ड से समझेंगे। भाई देखो, संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है, इसको रखने के बहुत सारे कारण थे, इसलिए रखा था। भाई आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि आपको पता होना चाहिए समय समय पर, क्या मालिक, समय समय पर, इस पॉइंट को समझना, समय समय पर नई नई चीजों की हमें क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। अब भाई समय समय पर नई नई चीज, अब जो 1950 में संविधान जब बना था, तो उन लोगों को ये बात पता थी कि जो आने वाला समय है ना, जो आज से 50 साल बाद का समय होगा, 100 साल बाद का समय होगा, तो लोगों को नई नई चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। आपको पता है आज से 50 साल पहले से बहुत सारी चीज नहीं थी जो लोगों को आज मिल रही है। जैसे अगर मैं बात करूं स्मार्टफोन की, तो इनका प्रचलन आज से 50 साल पहले इतना नहीं था, लेकिन आज एक तरह से नीड बन गया, आप जानते हो। वैसे यहां पर लोगों ने सोचा था कि भाई संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को इसलिए रखना चाहिए, इसलिए आवश्यक है क्योंकि समय समय पर
अलग अलग चीजों की आवश्यकता होती है, समय समय पर अलग अलग चीजों की आवश्यकता होती है, तो उन चीजों को संविधान में जोड़ा या हटाया जा सके उसका निवारण के लिए। क्योंकि आपको पता, अगर वो चीज नहीं रखते, संविधान संशोधन प्रक्रिया अगर नहीं होती, तो हमें क्या करते हैं, हम संविधान को ही हटाते या नया संविधान बनाते। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने ध्यान लगा के संविधान बनाया। उन्होंने बोला समय समय पर नई नई चीजों की आवश्यकता होती है, इसलिए संविधान के अंदर उन्हें संविधान संशोधन ही दे दिया। क्या? संविधान संशोधन ही दे दिया। अब बात करते हैं, चलो ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको यहां तक समझ में आ गया आई होप कि संविधान संशोधन की आवश्यकता क्यों है भाई? इसलिए आवश्यकता है क्योंकि समय समय पर नई नई चीजों की आवश्यकता होती है। मतलब जिस चीज की नीड होती है, कोई रूल्स की नीड है, जैसा आपको पता होना चाहिए, पहले क्या था, हमें राइट टू प्राइवेसी, जो बेटा निजता का अधिकार है, जैसे प्राइवेसी कहते हैं, उसकी नीड हमें पहले नहीं थी, लेकिन आज के टाइम में उसकी नीड है ना। तो देख रहे हो आज क्या समय है, आज हमें उसकी क्या जरूरत है। तो आज हमें क्या करा, संविधान संशोधन में उस आर्टिकल ऐड कर सकते हैं, कर भी रखा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। जो संविधान संशोधन है, इसमें एक चीज और आती है कि भाई देखो, चलो हमने चेंजेस के बारे में लिखा, लेकिन संविधान संशोधन भी कितने प्रकार में होता है? बेसिकली दो टाइप में होता है। कितने टाइप में? दो टाइप में। देखते हैं हम, जो संविधान संशोधन है ये कितने प्रकार में है भाई? दो प्रकार में है। बात करते हैं दो प्रकार कौन से हैं। एक तो होता है कठोर, क्या भाई? कठोर। और एक होता है बेटा, आपको पता होना चाहिए, लचीला। क्या? लचीला। अब मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि कठोर और लचीले में क्या डिफरेंसेस है। देखो, एक ऐसा संविधान जिसमें कोई भी चीज ऐड करना या किसी भी कोई भी काम करना वो मुश्किल हो रहा है, कठोर है, तो उसके लिए हमारा संविधान कैसे कठोर है? जैसे आपको पता होना चाहिए, अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका का संविधान क्या है? कठोर है। मतलब कुछ भी चीज ऐड करना हटाना वहां पर क्या है? बहुत मुश्किल काम है। क्या? बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अगर मैं बात करूं बेटा, उसी की जगह दूसरा एक शहर है जिसका नाम बेटा क्या है? ब्रिटेन। क्या भाई? ब्रिटेन है। वहां पर कोई भी चीज हटाना या जोड़ना बहुत आसान है। तो आपको पता है संविधान संशोधन बेसिकली कितने तरीके से होते हैं? दो तरीके से, एक तो कठोर और एक लचीला। लेकिन बात करते हैं हम तो इंडिया की। इंडिया में क्या है भाई? इंडिया के अंदर बोला गया इन दोनों का मिक्सचर है। मतलब इंडिया के संविधान में क्या बोला गया है? ये कठोर भी है। क्या? कठोर भी है, और साथ साथ भाई इंडिया का जो संविधान है वो लचीला भी है। ठीक है, समझ में आ रही? आपसे अगर कोई पूछ ले, बताइए इंडिया का संविधान कैसे है, तो आप ये बोलोगे भाई जो इंडिया का संविधान है ये कठोर भी है और लचीला भी है। आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि हमारा जो संविधान संशोधन है इसकी प्रक्रियाएं, कि संविधान में संशोधन करने की प्रक्रियाएं कौन कौन सी, हम कितनी तरीके से संविधान में संशोधन कर सकते हैं यानी बदलाव कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहली प्रक्रिया भाई साधारण बहुमत। कौन सी प्रक्रिया है? साधारण बहुमत। तो हम किसके बारे में जानेंगे? सबसे पहले भाई साधारण बहुमत के बारे में जानेंगे कि साधारण बहुमत में क्या है। तो एक मिनट आप देना मुझे, मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड ब्लैक कर देता हूं ताकि क्लियर दिखाई दे। हाँ, अब दिख रहा होगा वो। भाई क्या है? साधारण बहुमत। तो पहले हम किसके बारे में जानेंगे? साधारण बहुमत। फिर दूसरा टाइप हमारा क्या है? विशेष बहुमत। और तीसरा विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों की स्वीकृति। ये तीन टाइप से हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। कितने टाइप से? इन तीन टाइप से। अब हम बेसिकली यहां पर ये देखेंगे कि तीनों टाइप काम कैसे करते हैं। तो भाई हम इसमें बात करते हैं, सबसे पहली विधि कौन सी है भाई? सबसे पहली विधि आपको पता होनी चाहिए भाई, हमारी सबसे पहली विधि जो है वो है साधारण बहुमत। कौन सी? सिंपल मेजोरिटी कहते हैं जैसे। ये कैसे काम करती है? आप सबको बिल पता है विधेयक क्या होता है? जैसे हमें कोई भी बात रखनी होती है, कोई भी नियम कानून डालना होता है, तो हम बिल के द्वारा, विधेयक के द्वारा ही कहीं किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं। बिना बिल सदन में पेश होगा ही नहीं। सुनना, साधारण बहुमत में क्या होता है, देखो हाँ एक चीज और है इसमें जरूरी, मैं बताना भूल गया आपको, कि भाई देखो 143 होते हैं। अब मैंने एक बात और लिख दी, जो प्रेजेंट है, उपस्थित है, उनके 50% से एक ज्यादा हो। जैसे देखना, मान लो लोकसभा में 300 ही लोग आए जिस दिन ये बिल पेश हुआ है। अब बोलोगे सर लोकसभा में तो 543 लोग होते हैं, यहाँ तो 300 ही आए। 300 से ही काम हो जाएगा हमारा। देखना ध्यान से भाई, जो 300 लोग आए ये उपस्थित है ना, प्रेजेंट है ना भाई। 300 का आधा कितना होता है? 150। कितना होता है? 150, 150 होता है। मान लो एक मेंबर ने और साइन कर दिए, तो लोकसभा से क्या होगा? वो बिल पास हो जाएगा। समझ में आ रही है भाई मेरी बात? मैं ये कहना चाहता हूं सामान्य बहुमत
यानी साधारण बहुमत क्या होती है, किसी भी चीज का छोटा मोटा मामला होता है उसका बिल सबसे पहले लोकसभा में पेश होगा, उसमें उस दिन, जरूरी नहीं 543 है, उस दिन जितने भी प्रेजेंट मेंबर होंगे उनके आधे से ज्यादा लोगों के साइन होने चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, मान लो सपोज करो 300 लोग आए हैं उस दिन और 300 का आधा कितना होता है 150, तो 150 से अगर एक व्यक्ति ने भी ज्यादा उसके पक्ष में चले गया तो बिल वहां से पास हो जाएगा। कहां से पास हो जाएगा, लोकसभा से पास हो जाएगा। भाई लोकसभा से पास होगा, फिर बिल कहां जाएगा, फिर बिल जाता है राज्यसभा के पास। किसके पास जाता है, राज्यसभा के पास। अब राज्यसभा में क्या होता है, देखो राज्यसभा के मेंबर होते हैं वो होते हैं 238 प्लस 12, ये बेटा 12 मेंबर सेलेक्टेड होते हैं, इनको राष्ट्रपति सेलेक्ट करता है, मनोनीत कहते हैं जिसे हम, ठीक है। इसके अंदर जैसे वो लोग आते हैं जिन्हें इंडिया का नाम रोशन करा हो या अपनी फील्ड में एक अच्छे खासे पद पर होंगे, लेकिन हमें इनसे मतलब है अभी 238। ये मेंबर कौन होते, सुनना, वो बिल यहां से पास हो गया था सामान्य बहुमत वाला, अब यहां जाता है। ये लोग भी पढ़ते हैं कि भाई क्या है, एक बिल आया है जिसमें क्या है, एक स्टेट है उसका क्या नाम चेंज करवाना है, ये देखेंगे लोकसभा ने पास कर दिया, ठीक है, फिर ये अपनी तरफ से एनालाइज करते हैं उसको कि हाँ भाई ये सही बात भी है नहीं बात है, तो ये क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। सेम प्रोसेस यहां भी लगता है कि यहां पर कितने भी, यहां पर भी आधे से ज्यादा लोग यानी 50% लोगों से ज्यादा ने अगर इसके ऊपर क्या कर दिया, पक्ष में चले गए, इसकी साइड हो गए, तो बिल क्या होता है, यहां से भी पास हो जाता है। लोकसभा से बिल पास हो गया, राज्यसभा से बिल पास हो गया, फिर वो कहां जाता है, राष्ट्रपति के पास। कहां जाता है, राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति उस पर क्या कर देता है, साइन कर देता है। और जैसे वो साइन चलाता है, हवा में नहीं, वो पेपर में चलाता है, जैसे वो साइन करता है वैसे वो बिल क्या हो जाता है, पास। तो आपको समझ में साधारण बहुमत क्या होता है, एक मैं छोटा सा क्विक समझा देता हूं। लोकसभा में बिल पेश हुआ, आधे से ज्यादा मेंबरों ने साइन करे, पास। राज्यसभा में गया, राज्यसभा में आधे से ज्यादा मेंबरों ने साइन करे, पास। उसके बाद सीधा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति साइन करेगा, पास। मतलब 3 स्टेजेस होती है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, और आपका साधारण बहुमत खत्म। समझ में आ गया पहली प्रक्रिया, बहुत बढ़िया, आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं दूसरी प्रक्रिया पे। भाई दूसरी प्रक्रिया कौन सी थी, भाई दूसरी प्रक्रिया विशेष बहुमत। कौन सी प्रक्रिया है, विशेष बहुमत। तो हम जानेंगे विशेष बहुमत के बारे में। किसके बारे में, विशेष बहुमत। अगर मैं बात करूं किसकी, विशेष बहुमत की, तो इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगता है। इसमें भी अगर हमें कोई बिल पास कराना हो वो पार्लियामेंट के थ्रू कराते हैं। तो अभी जाना था भाई, मैंने आपको अभी पढ़ाया था, जो संसद होता है, संसद के कितने अंग होते हैं, अंग 3 होते हैं, सदन 2 होते हैं। समझ गए होंगे आप मेरी बात, मैं कहना क्या चाहता हूं आपसे। अब देखना इसमें भी क्या होता है भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल राष्ट्रपति, फिर कौन आएगा, लोकसभा, फिर बेटा राज्यसभा, फिर यहां पर आएगा आपका कंप्लीटेड। 3 पार्ट हो गए हमारे। सेम प्रोसेसिंग यहां लगती है, सुनना ध्यान से। बट इसमें कुछ तो अलग चीज है भाई। अलग चीज क्या है, देखो जो विशेष बहुमत होती है ना, इसमें ये बात बोलते हैं कि इसमें ना बिल लोकसभा राज्यसभा आप किसी में पेश कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई कर सकता है आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये बोला जाता है, पिछले वाले में सामान्य बहुमत में क्या था, 50% से ज्यादा साइन चाहिए थे या फिर पक्ष चाहिए था। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर चाहिए होता है 2/3। कितना, 2/3। मतलब कोई भी बिल है, क्या, कोई भी बिल है, वो बिल क्या होना है भाई, लोकसभा में जाएगा। लेकिन यहां पर बोला जाता है यहां पर 50% नहीं चाहिए, क्योंकि विशेष बहुमत में आते हैं मुख्य मुख्य टॉपिक। यानी अगर मैं कहूं तो इंपॉर्टेंट बातें आती हैं। जैसे भाई कौन सी बातें आती हैं, तो आपको पता होना चाहिए, फंडामेंटल राइट आते हैं, डीपीएसपी आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं जो बेटा छोटे मोटे नहीं होते, बहुत बड़े लेवल में बोला जाता है। तो इनके लिए जो प्रक्रिया रखी गई है, संविधान में सिर्फ संशोधन हर कोई नहीं कर सकता, सिर्फ संसद ही कर सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। कुछ चीजें हैं बेसिकली, मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, क्या भाली, संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है, ये सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है, संसद कर सकता है भाई, पार्लियामेंट कर सकता है, पार्लियामेंट के अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता। मैं कल को कोई आपको आके कह रहा हूं, मैं करके दिखाता हूं, वो कर ही नहीं सकता। क्यों, ताकत किसके पास है, संसद के पास है। तो आपको पहली चीज समझ में आ गई होगी। भाई दूसरी बात करते हैं, ये किस आर्टिकल के थ्रू है। भाई आपसे अगर कोई पूछे संविधान संशोधन होता है, किस बेस पे आप बोलोगे हाँ होता है, तो आप बोलोगे भाई हमारे पास बेस है आर्टिकल 368। किस में है ये, आर्टिकल 368 बोलता है कि आप संविधान में क्या कर सकते हो, संशोधन कर सकते हो। एक एमसीक्यू और सुनते जाओ, ये किस भाग के अंदर आता है, तो आप बोलोगे सर ये भाग 20 में आता है, या तो ऐसे लिखा आएगा या रोमन काउंटिंग में ऐसे लिखा आएगा। तो आई होप आपको 2-3 बातें पता चल गई होंगी, और भी आगे आएगा तो मेरे दिमाग में आपको बताता हूं। चलो आगे देखते हैं भाई। हाँ
तो हम इस पे थे साधारण बहुमत पास कैसे होती है ढंग से समझना। जो संसद होता है, संसद के अंग 3 होते हैं, सदन 2 होते हैं। भाई हम संसद के क्या पढ़ रहे हैं, संसद के अंग 3 होते हैं, सदन 2 होते हैं। देखते हैं हम, देखो एक होता है राष्ट्रपति, ठीक है, फिर भाई एक होता है लोकसभा, फिर आपको पता होना चाहिए फिर होता है राज्यसभा, और फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए राष्ट्रपति आता है। ये संसद के 3 अंग हैं और 2 सदन हैं, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं, 543 प्लस का 2 होते हैं, ठीक है। राज्यसभा की अगर हम बात कर लें तो 238 प्लस के 12 मेंबर होते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति तो एक ही होता है, आपको पता ही है। ये थोड़ा स्ट्रक्चर पार्लियामेंट का बनाया है, पार्लियामेंट का असली मतलब ये 3 चीजों से मिलकर ही बनता है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं कि भाई हम कहना क्या चाहते हैं। साधारण बहुमत या फिर साधारण जो विधेयक होता है ये पास कैसे होते हैं, देखो ध्यान से सारे के सारे। भाई जो साधारण बहुमत की बात करें, इसमें क्या होता है, किसी भी सदन में, जरूरी नहीं भाई लोकसभा राज्यसभा, किसी भी सदन में भाई मैंने क्या करा, कोई बिल पेश करा है, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं वो भी समझना। जैसे भाई मैंने क्या बोला, मैंने बोला किसी राज्य का मुझे नाम बदलना है, क्या, किसी राज्य का नाम बदलना है, छोटा मोटा मामला है, बड़ा मामला नहीं है। किसी राज्य की मुझे सीमा बढ़ानी है, छोटा मामला, बड़ा मामला नहीं है। तो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक जो हमें करवाने होते हैं चेंज, ये हम किसके द्वारा करा लेते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हम करा सकते हैं भाई साधारण बहुमत के थ्रू। तो इसको समझते हैं। जैसे भाई मैंने बोला कि किसी एक जगह है, मान लो कोई भी जगह ABC मान लेते हैं, इसका नाम क्या कराना है, मुझे चेंज कराना है, तो मैं इस बिल को, इस विधेयक को सबसे पहले पेश करूंगा लोकसभा में। कहां पर पेश करूंगा, लोकसभा में। अब लोकसभा में पेश होगा ये। अब लोकसभा में पता प्रोसेस क्या होता है इसका पास होने का, कि जितने उपस्थित, क्या भालिक, जितने भी उपस्थित लोग होते हैं, देखो जितने भी उपस्थित लोग होंगे उनके आधे, क्या, उनके आधे 50% से ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल सारे के सारे यहां समझना कि मैं कहना क्या चाहता हूं। जैसे भाई आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि देखो लोकसभा में क्या है, 543 प्लस 2 ये मेंबर होते हैं। वैसे इलेक्टेड मेंबर सिर्फ कितने होते हैं, 543 होते हैं। कितने होते हैं, 543 होते हैं। अब मैंने एक बात और लिख दी, जो प्रेजेंट है, उपस्थित हैं, उनके 50% से एक ज्यादा हो। जैसे देखना, मान लो लोकसभा में 300 ही लोग आए जिस दिन ये बिल पेश हुआ है। अब बोलोगे सर लोकसभा में तो 543 लोग होते हैं, यहाँ तो 300 ही आए, 300 से काम हो जाएगा हमारा। देखना ध्यान से भाई, जो 300 लोग आए ये उपस्थित है ना, प्रेजेंट है ना भाई, 300 का आधा कितना होता है, 150। कितना होता है, 150, 150 होता है। मान लो एक मेंबर ने और साइन कर दिए, तो लोकसभा से क्या होगा, वो बिल पास हो जाएगा। समझ में आ रही है भाई मेरी बात। मैं ये कहना चाहता हूं सामान्य बहुमत यानी साधारण बहुमत क्या होती है, किसी भी चीज का छोटा मोटा मामला होता है उसका बिल सबसे पहले लोकसभा में पेश होगा। उसमें उस दिन, जरूरी नहीं 543 है, उस दिन जितने भी प्रेजेंट मेंबर होंगे उनके आधे से ज्यादा लोगों के साइन होने चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, मान लो सपोज करो 300 लोग आए उस दिन और 300 का आधा कितना होता है, 150। तो 150 से अगर एक व्यक्ति ने भी ज्यादा उसके पक्ष में चले गया तो बिल वहां से जो प्रक्रिया रखी गई वो थोड़ी मुश्किल है, ज्यादा भी नहीं है, थोड़ी मुश्किल है। क्या है, लोकसभा में जाएगा ये बिल, ठीक है। लोकसभा में जाने के बाद क्या होगा, यहां पर जितने लोग होंगे आपको पता है 543 लोग हैं आपको पता है, तो 543 प्लस का 2, इनमें से कितने लोगों के साइन चाहिए भाई, इनमें से चाहिए हमें 2/3 लोगों का पक्ष। कितने लोगों का पक्ष चाहिए, 2/3 लोगों का पक्ष। जैसे भाई 2/3 लोग इसमें क्या कर देंगे, पक्ष ले लेंगे, इसकी साइडेड हो जाएंगे, ये बिल क्या हो जाएगा, लोकसभा से पास। समझ रहे हो, बिल क्या आया, फंडामेंटल राइट को लेके है या डीपीएसपी को लेके, राज्य के नीति निर्देशक को लेके बिल आया, बिल लोकसभा में पेश हुआ सपोज दैट। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे 50% नहीं चाहिए, अब चाहिए 2/3। 2/3 का मतलब होता है 66%। याद रखना क्या होता है, 2/3 का मतलब 66%। तो भाई कोई भी जो बिल होगा ना बेटा, वो क्या होगा, पहले लोकसभा से पास होगा, फिर उसके बाद वो कहां जाएगा, राज्यसभा। राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं, तो राज्यसभा में 238 प्लस 12 सेम रहेगा, क्वांटिटी तो चेंज होती नहीं। अब क्या होगा, यहां पर भी क्या, यहां पर भी कितने लोगों का पक्ष चाहिए भाई, यहां पर भी 2/3 चाहिए। यहां पर भी कितने लोगों के द्वारा बिल पास होना चाहिए, 2/3 लोगों के द्वारा। लोकसभा से 2/3 से पास हो गया, राज्यसभा से 2/3 से पास हो गया, फिर बिल कहां जाएगा, राष्ट्रपति के पास। और जैसे राष्ट्रपति के पास बिल जाएगा, राष्ट्रपति उसके ऊपर क्या कर देगा, साइन कर देगा, और वो बिल क्या हो जाएगा, पास हो गया। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका है कि संविधान में संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने का सेकंड तरीका यही है, जिसे हम बोलते हैं विशेष बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी कहते हैं। आपको यहां तक मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है।
अब चलता हूं तीसरे पे। भाई तीसरी जो प्रक्रिया है ये क्या है? विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों की स्वीकृति। क्या? विशेष बहुमत तथा, देखना भाई अभी अभी मैंने आपको ये टॉपिक समझाया विशेष बहुमत, बस इसमें ये एक नई चीज ऐड हुई है आधे राज्यों की स्वीकृति। तो हम इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हुए चलेंगे, सेम संसद ही रखना हमें, ठीक है? अब तक आपको याद हो गया होगा, मैंने इतनी बार तो लिख दिया है ये। जो राष्ट्रपति, फिर क्या आएगा? लोकसभा, फिर क्या आएगा? राज्यसभा, और फिर आपको पता है यहां पर करना क्या समझना, सेम पहले विशेष बहुमत को फॉलो करना है। कोई भी बिल है, इसमें आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बिल, सबसे इंपॉर्टेंट बिल, इसलिए ये प्रक्रिया और ज्यादा हार्ड है। पहले लोकसभा में बिल जाएगा, लोकसभा में कितने लोगों से पास होना चाहिए? 2/3, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा है कि विशेष बहुमत का मतलब होता है दोनों सदनों में जो बिल जा रहा है, जो विधेयक जा रहा है, वो 2/3 से क्या होना चाहिए? पास होना चाहिए। तो पहले हम पास कर लेते हैं भाई, 2/3 से लोकसभा से बिल पास हो गया, और राज्यसभा से भी कितना? 2/3 से बिल पास हो गया, है ना? आपको यहां तक मेरी बात आई होप समझ में आ गई होगी। लेकिन अब क्या होगा है? अब क्या होगा? लोकसभा से 2/3 से पास हो गया, राज्यसभा से 2/3 से पास हो गया, अब जो बिल है वो राष्ट्रपति के पास आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। लेकिन नहीं भाई, इस प्रक्रिया में आगे अब यूज आएगा आधे राज्यों की सहमति। लोकसभा से पास, राज्यसभा से पास, अब बिल पता कहां जाएगा? जैसे टोटल कंट्रियों के हाफ में आधे राज्यों की स्वीकृति, मतलब जितने भी देश के अंदर राज्य होंगे उनमें से आधे से ज्यादा राज्यों की परमिशन होनी चाहिए। जैसे मैं इंडिया का एग्जांपल लेता हूं, भाई इंडिया में कितने स्टेट हैं? 28 स्टेट हैं। कितने हैं मालिक? 28 हैं। तो 28 का आधा कितना होता है? 14। तो यानी कितने स्टेटों की परमिशन चाहिए मुझे? 14 से ज्यादा स्टेटों की परमिशन चाहिए। आपको मेरी बात आई होप यहां तक समझ में आ रही होगी। तो कहां जाएगा? आधे राज्यों के पास। क्या? आधे राज्यों के पास, यानी कहूं तो 14 राज्यों के पास जाएगा, सॉरी 28 के पास ही जाएगा, लेकिन उनमें से मुझे कितनों की परमिशन चाहिए? 14 से ज्यादा की। जैसे आधे राज्यों से ज्यादा, क्या आधे राज्यों से ज्यादा ने वोट करा, चाहे एक ही ज्यादा ने वोट कराओ, लेकिन अगर कर दिया तो बिल वो क्या होता है? स्टेट से पास, और फिर जाता है कहां पर? प्रेसिडेंट के पास, यानी राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति उस पर साइन कर देता है। इस प्रकार इसमें चेंजेस हो सकते हैं। तो आपको तीनों समझ में आ गए होंगे पैटर्न कि भाई पहला क्या है? सामान्य बहुमत है, दूसरा क्या है भाई? दूसरा विशेष बहुमत है, और तीसरा क्या है? विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों की स्वीकृति। इन 3 तरीकों से ही संविधान में संशोधन हो सकता है। तो आपको मेरे हिसाब से यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी, है ना?